अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आप रात को अपने बेड पे सोने के लिए लेटते हो और ढेर सारी सोचें आपको जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। पास्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, फ्यूचर से रिलेटेड हो सकती हैं, प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो सकता है कि जो आपको तंग करना शुरू हो जाए एकदम से, कोई भी ऐसी थॉट, और आप फिर उस चीज़ को जिसको आप सोच रहे हैं उसका वर्स से वर्स, बुरे से बुरा नतीजा खस करी जा रहे हो अपने दिमाग में बैठ के। पास कीप डूइंग दिस। तो इन नेगेटिव थॉट्स का जो हमें बिल्कुल चिपट चुकी हैं, इनसे जान छुड़ाने का क्या तरीका है? 2 से 3 चीज़ें हैं जो जो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल रही हैं, तो आपको भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जिससे शुरू करूँगा वो एक छोटी सी ना कहानी कह लें या एक्सप्लेन करने का तरीका था। एलन वाट्स एक बात बोलता था बेसिकली। वो कह रहा था कि एक शख्स था, मेडिटेशन करता था, मुराकबा डेली करता था, और उसका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार था। आई रियली विश कि मुझे भी उस तरह का इस तरह की जगह अवेल हो सके कि मैं भी इस तरह बैठ के कभी मेडिटेट कर सकूं। तो वो ये था कि वो कश्ती में ना, पानी में थोड़ा सा आगे जाके ना अपनी कश्ती रोक लेता होता था और उधर बैठ के सुकून से फिर मेडिटेट करता। कहते एक दिन वो कश्ती लेके गया आगे, नदी होगी या जो भी ओशन व्हाटएवर, कोई लेक हो सकती है, वो जाके ना आगे अपनी कश्ती को खड़ा करके तो मेडिटेट कर रहा था। क्या थोड़ी देर के बाद ना उसको एक जोल्ट फील होता है कि उसकी कश्ती से आके कोई कश्ती टकराई है, और वो उठते ही बस गालियां बकना शुरू कर देता है कि कौन उल्लू का पट्टा है जिसने आके कश्ती अपनी ठोक दी, मेरी कश्ती। जब वो गौर से देखता है ना, तो वो देखता है कि उस कश्ती में तो कोई था ही नहीं जो कश्ती से टकराई। वो हवा से ही कश्ती आके उसकी कश्ती में लग गई। तो जो गालियां थी, जो गुस्सा उसके अंदर एकदम आया, वो किसी के लिए था। अब जब कोई है ही नहीं तो क्या करेगा? तो एलन वाट बोलता था कि जो आपकी सोचें होती हैं ना, वो भी आप नहीं होते। उसको ऐसे ही समझो कि हवा से कश्ती आके टकरा गई है, बस ठीक है। हमारा मसला ये है कि वी स्टार्ट रिस्पोंडिंग टू दोस थॉट्स। उन थॉट्स के पल्ले कुछ भी नहीं, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो, अपनी थॉट्स को देखते हो, एक चीज आपको बड़ी क्लियर हो जाती है कि यू आर नॉट योर थॉट्स। सो यही चीज वो यहां पे समझा रहा है कि जो दिमाग है उसका काम ही ये, और थॉट्स जनरेट कर ही जाएगा, कर ही जाएगा, कर ही जाएगा, और जितनी इंटेंस करेगा वो उतना ज्यादा उसके अंदर मशगूल रहता है, तो उसको इंटेंस करता चला जाएगा। बट आपने उसको ऐसे ही लेना है, आप अपनी मेडिटेशन में बैठे रहो, कोई कश्ती आके टकराए, बस समझोगे यार एक हवा से आके कोई कश्ती टकरा गई, रिस्पोंड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह उस इंसान ने एग्रेशन उसी वक्त शो किया कि शायद किसी ने मार दी, कोई है ही नहीं तो एग्रेशन किस चीज का, रिस्पोंड किस चीज का? तो इस चीज को समझिएगा कि वो इधर जो समझाना चाह रहा है। और हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम एक ही थॉट को, किसी भी चीज को, उसको अपने ऊपर बोझ लाद के चली जा रहे हैं। मैं बड़ी दफा एक बड़ी फेवरेट अपनी ना स्टोरी, शायद पहले कभी वीडियोस में सुनाता भी रहा हूँ, किसी ने नहीं सुनी तो उसके लिए मैं सुना देता हूँ कि इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है इस चीज को। वो थी 2 मॉन्क्स की कहानी। मॉन्क्स होते हैं, आपको पता है, वो खाना बदोश किस्म के होते हैं मॉन्क्स। पूरा पूरा दिन बस कभी एक गांव से दूसरे गांव इधर उधर से लेके खा पी लिया, तो ये उनकी जिंदगी होती है मॉन्क्स, पुराने वक्तों की बात। वो पूरे दिन के एक सफर में जा रहे थे अपने किसी गुरु के पास।
अभी दोपहर का टाइम था, तो वो रास्ते में देखते हैं कि एक लड़की बड़ी खूबसूरत, वो नदी पार करना चाह रही है, जिससे हो नहीं पा रही। नदी के अंदर पानी बहुत ज्यादा। तो उसमें से एक जो मॉन्क होता है ना, वो जाता है, और हेल्पफुल किस्म के लोग होते हैं मॉन्क्स यूजुअली, वो उसको अपने कंधे पे बिठाता है लड़की को, और नदी पर उसे छोड़ के तो वापस आ जाते हैं अपने मॉन्क के पास, और वो फिर चल पड़ते हैं। वो पूरा दिन चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते हैं। अब शाम होने लगती है, रात का वक्त होने लगता है, वो कोई जो घी ढूंढ रहे होते हैं जाके ढूंढते हैं। तो जो दूसरा मॉन्क होता है ना, वो उस टाइम से ही सड़ा फिर रहा होता है कि ये इसने हरकत क्या की। उसके अंदर एक जेलसी हो सकती है, तो वो उसको बोलता है कि ये तूने आज क्या हरकत की। मैंने कहा वो क्या? मैंने कहा तुम्हें पता है ना कि अलाउ नहीं है हम लोगों को कि हम किसी भी औरत जात को टच भी करें, और तू जो है उसको उठा के तो कहते हैं नदी पार करा। तो उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था पहले वाले मॉन्क का। उसने कहा मैं तो दोपहर को उस लड़की को नदी पार करा के उसको छोड़ के आ गया, तू अभी तक उस लड़की को लादे फिर रहा है, तेरे दिमाग में अभी तक फिर रही है। मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो मैंने उस टाइम किया, वो उसको एक चीज, इंसान को कोई जरूरत थी, मुझे जो समझ आई मैंने वो किया, और आई गोज ऑन, मैं अपनी लाइफ में चल पड़ा। तो अभी तक वो अपने ऊपर लाद के फिर रहा। हम जेलसी में, कॉम्पिटिशंस में, किसी भी चीज के अंदर हम अपने ऊपर बोझ लादे फिर ही आ रहे होते हैं। अगले को चाहे पता भी ना हो, वो अपनी लाइफ में पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। सो चाहे वो जेलसी हो, वो एंगर हो, वो किसी भी किस्म का गिल्ट हो, हम कोई भी जो अपने थॉट के अंदर चीज बिठा लेते हैं और उसके बारे में सोची जा रहे होते हैं, सोची जा रहे होते हैं, सोची जा रहे, फिर वर्ड्स सोचते जाते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये सिर्फ बोझ और थॉट्स जो खुद भी कुछ नहीं रखती, कोई वजूद नहीं रखती, हम अपने ऊपर तारी करके अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाते चले गए। जैसे एपिक्टेटस बोलता था कि आपको रियलिटी में और अपनी सोचों में, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। वो खुद एक स्लेव था, अंदाजा लगाओ, एक स्लेवरी की जिंदगी गुजारी एपिक्टेटस, और उसके ये वर्ड थे कि हम रियलिटी में इतना सफर नहीं करते हैं जितना हम अपने अंदर दिमाग, अपनी सोचों में, अपनी थॉट्स में सफर कर रहे होते हैं। असल में क्या हो जाएगा आपके साथ, पर हम अपने ऊपर तारी करके बैठते हैं, पता नहीं क्या कुछ वर्स से वर्स से वर्स चीजों को सोचते चले जा रहे होते हैं। हमारे दुख उस दिन कम हो जाएंगे, और इस चीज को कि रियलिटी क्या है और थॉट्स क्या है, वो बड़ा स्टोइसिज्म में बड़ा सादा कर दिया होगा। तो वीडियो को मैं इधर ही एंड करूंगा। अपनी जिंदगी में भी एक चीज ये कि आपकी जो थॉट्स हैं वो आप नहीं हो, वो इसका काम है ब्रेन का। इससे अलग होकर अपने आप को देखें। कोई आ भी जाए तो उसको ऐसे ही समझो कि कोई हवा से कश्ती आके लग गई है, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, फोकस सिर्फ उन चीजों, जो उसने एपिक्टेटस ने बात की ना, कि रियलिटी और थॉट्स, इन दोनों को फर्क करके आपको जीना चाहिए। वो इस तरह है कि आप पहले ये देखो कि आपके कंट्रोल, स्टोइसिज्म हमें यही चीज बताता है कि जो चीज बस में है उस पर फोकस रखो, एक्शन में रहो, और जो चीज बस में ही नहीं है उसके ऊपर एनर्जी जाया ही ना करो। आप एक्शन में रहोगे तो आपको फजूल थॉट्स भी नहीं आएंगे। सो ये छोटी छोटी चीजें अपने साथ रखें। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप जो हमारे साथ हमारी थॉट्स लिंगर ऑन करती चली जा रही होती हैं, उनसे आहिस्ता से जान छूट जाएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज।